हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स। सबसे पहला कंपोनेंट इज ओवरीज। ओवरीज बर्ड्स में हमेशा पेयर में होती है, लेकिन जो लेफ्ट वाली ओवरी है ओविडक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ वही फंक्शनल होता है ज़्यादातर स्पीशीज़ में, ठीक है। एंड ओवरीज जो होती हैं दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल बर्ड्स एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एग्स एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोजन। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स में जो लेफ्ट वाली ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट है वही फंक्शनल होता है, एंड जो राइट वाला जो ओवरी है वो रिग्रेस हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज ओवम। ओवम क्या होता है? ओवम को हम एग भी बोलते हैं एंड इट इज़ रिलीज फ्रॉम द ओवरी, देन वो मूव करेगा ओविडक्ट में फॉर फर्टिलाइजेशन। एंड कुछ बर्ड स्पीशीज़ में क्या होता है कि ओवरी कैन स्टोर द डेवलपिंग एग्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी। नेक्स्ट इज ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है? ओविडक्ट लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेगमेंट्स। ओविडक्ट के फर्दर आगे कुछ सेगमेंट्स हैं एंड ओविडक्ट की वही जगह है, यहाँ बोल सकते हैं कि ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होती है। एंड जो ओवरी में जैसे ही एग प्रोड्यूस होता है तो वो सीधा कहाँ आता है? ओविडक्ट में आता है फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ओविडक्ट का वो है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में क्या? इनफंडिबुलम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है इनफंडिबुलम एंड इट कैप्चर्स द रिलीज्ड एग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो सबसे पहले कहाँ आएगा? इनफंडिबुलम में आएगा, क्योंकि इनफंडिबुलम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। एंड फर्टिलाइजेशन कैन अकर हियर इफ द फीमेल हैज मेटेड विद द मेल। अगर मेल और फीमेल की मेटिंग हुई होगी तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट होगा वो कहाँ पे होगा? इनफंडिबुलम में होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है ओविडक्ट का वो है मैग्नम। मैग्नम में क्या होगा? मैग्नम जो होता है वो सेकेंड सेगमेंट है ओविडक्ट का, एंड मैग्नम क्या करता है? सिक्रेट करता है एक्स एल्ब्यूमिन, ठीक है। जो भी एग की फॉर्मेशन होती है तो जो एग एल्ब्यूमिन बनता है, मतलब एग वाइट जो बनता है और बाकी जो प्रोटीन्स बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? वो मैग्नम में बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इस्थमस। जैसे फर्स्ट पार्ट था इनफंडिबुलम, वहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है मैग्नम। मैग्नम में क्या होगा? जो भी एग वाइट और बाकी के प्रोटीन्स हैं वो सब वहाँ पे बनेंगे। थर्ड इज इस्थमस। इस्थमस में क्या होगा? जो भी शेल मेम्ब्रेन्स होंगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। एग के अंदर जो एग डेवलप कर रहा है वहाँ पे जो भी शेल मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे ऐड होंगी? इस्थमस वाले सेगमेंट में ऐड होंगी। नेक्स्ट पार्ट इज यूट्रस। यूट्रस में क्या होगा? यूट्रस में क्या होगा कि जो हमारा शेल बनता है, जो एग का जो शेल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, एंड जो एग के जो इनर जो कंटेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, वो कहाँ बनेगा? वो यूट्रस में बनेगा। जब हमने एग का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो एग का शेल होता है वो क्या करता है? वो एग के जो इनर कंटेंट होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो ये सब कहाँ बनता है? ये यूट्रस में बनता है। एंड जो एग का जो कलर होता है, एग वाइट भी होता है, आपने देखा होगा कि एग वाइट भी होता है, ब्राउन कलर का भी होता है। ये जो सारी कलरेशन होती है ये पिगमेंट भी इसी स्टेज में डिपोजिशन होती है। जो पिगमेंट जो कलर प्रोवाइड करता है एग के शेल को, वो वाला पिगमेंट जो डिपॉजिट होता है शेल में वो भी इसी स्टेज में होता है। नेक्स्ट इज वेजाइना। वेजाइना में क्या होगा? ये दिस द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट एंड इट हेल्प्स टू पुश द एग आउट ऑफ द फीमेल्स बॉडी। अब वेजाइना से क्या होगा? अब जो एग कम्प्लीटली फॉर्म हो गया है, अब क्या होगा? अब एक्सपेल होगा, वो बाहर आएगा, एंड वेजाइना वो पार्ट होगा जहाँ से एग बाहर आ जाएगा। एंड इट मे ऑल्सो एड सम एडिशनल प्रोटेक्टिव कोटिंग्स टू द एग बिफोर इट इज़ लेड। तो जैसे ही एग अब कम्प्लीटली फॉर्म हो गया, अब यूट्रस में सारी उसकी लास्ट वाली जो आउटर कवरिंग थी वो भी बन गई है। अब वेजाइना से वो फाइनली बाहर आ जाएगा और वेजाइना में कुछ एडिशनल प्रोटेक्टिव कोटिंग्स भी ऐड हो जाएंगी एग के बिफोर इट इज़ लेड, ठीक। एंड दी फोर्थ पार्ट इज क्लोएका। क्लोएका क्या होता है? इट इज़ द कॉमन ओपनिंग फॉर द रिप्रोडक्टिव डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन बर्ड्स। ये हमने मेल में भी पढ़ा था। एंड इट इज़ ओपनिंग जहाँ से एग बाहर आ जाएगा, एंड क्लोएका is equipped with muscular control allowing the bird to release the egg when it is ready to be laid. एंड बर्ड्स में क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इनफंडिबुलम में होती है जस्ट आफ्टर द एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ठीक। जैसे ही ओवरी से एग रिलीज होगा तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इनफंडिबुलम में होता है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।